रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की। अभी दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया है कि दुर्जन और सज्जन कैसे होते हैं। एक राजा थे, कहीं कहीं पर उनका नाम चित्रकेत मिलता है, कहीं कहीं चंद्रकेत मिलता है। आइए देवी भागवत से है शायद। तो राजा की कोई संतान नहीं थी, वो विवाह करते ही चले गए। धीरे 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 करोड़ों रानी हो गई, लाख की बात नहीं, करोड़ों रानी हो गई और किसी को भी संतान नहीं। राजा महाराजा का मामला, सबके लिए महल है, सबके लिए भोजन है, सबके लिए दास दासी हैं, सबके लिए सेवा है, सारी व्यवस्था उनकी बढ़िया है। होते करते बहुत काल बीत गया, लेकिन लिखा जाता है कि पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। और लिखा गया कि दो मुक्ति के मार्ग, दो बिन है दुख दूना। जबकि बेटा पोता किसी को मुक्ति के रास्ते पर नहीं ले जाता है। ये तो कुछ मदद कर सकता है, लेकिन अपना कर्म तो अपने आप भोगना पड़ता है। राजा चंद्रकेतु या चित्रकेतु कहीं कहीं मिलता है। तो धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है, कोई उपाय नहीं चलता है। तो धीरे धीरे एक समय वो आया कि जब राजा ने महाराज अंगिरा ऋषि को बुलवाया। अंगिरा ऋषि आए, उनका स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया, बहुत पूजा पाठ किया, भोजन कराया, मान सम्मान किया और चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। अंगिरा ऋषि ने कहा कि बताओ क्या दुख है तुमको, क्या परेशानी? कहे महाराज आप तो संत हैं, सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा। कहा महाराज विवाह करते ही हम चले गए, तमाम रानी हो गई, किसी को कोई पुत्र नहीं। अंगिरा ऋषि ने उनके भाग्य की रेखा को देख करके बताया, राजन तुमको पुत्र का सुख, बहुत सुख नहीं, वो दुख में बदल जाएगा। पुत्र तो हो सकता है, लेकिन दुख में बदल जाएगा। राजा ने कहा कुछ भी हो, मुझे पुत्र चाहिए, हो सके तो महाराज अपनी कृपा से पुत्र दे दीजिए। उन्होंने कुछ अनुष्ठान बताए और आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा से एक रानी को एक पुत्र जन्म हुआ और शायद उसका कुछ नाम अग्निवर्ण या कुछ ऐसा नाम था। और राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए, पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया, बड़ी खुशहाली मनाई गई। सब बधावा लेकर के आते हैं और सब दुआ देते हैं बच्चे को। लेकिन एक चीज़ और मान लीजिए, जहाँ तमाम रानी होती हैं, तमाम रानियों में जिसके पुत्र होता है उसका मान सम्मान ज़्यादा होता है, और जिसके कोई संतान नहीं होती उसका सम्मान उसकी अपेक्षा कम होता है। लड़का धीरे धीरे 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ। राजा का अनुराग, राजा का प्रेम उस रानी से अधिक हो गया जिसकी संतान थी। तब तो सभी रानियों में ईर्षा, डाह, जलन पैदा हो गई राजा के प्रति। और एक दिन होते करते इस मंजिल पर पहुँचे कि सबने सोचा कि यह लड़का की वजह से राजा इनका सम्मान ज़्यादा करते हैं। तो यानी या तो रानी को मार दिया जाए या तो बच्चे को मार दिया जाए। बड़ी प्रसन्नता के सब और होता करते होता क्या है, अंत में सभी रानियों ने मिलकर के, सभी रानियां, नंबर नहीं लगता था बेटे को गोद खिलाने का, इतनी रानियां थी। संजोग की बात, बेटे को तेल बुकवा लगा करके, अच्छे अच्छे कपड़ों को पहना करके, काजल लगा करके, सारी व्यवस्था करके, और रानियों में ईर्षा की बात पैदा हो गई। किसी रानी ने, सबने मिल करके सलाह करके और बच्चे को जहर दे दिया। एक ही बेटा था, जहर दे दिया, तड़प तड़प करके बेटा मर गया। और सब जिन्होंने जहर दिया था वो रानियां सबसे ज़्यादा पहले रोती। किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, राजा पागल हो रहे हैं। उस पागलपन को देख करके धीरे धीरे संजोग ये बना कि महाराज पागल की स्थिति में तुरंत अंगिरा ऋषि को बुलवाया। अंगिरा ऋषि ने बताया कि महाराज मैंने कहा था यह सुख नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने सारे रहस्य को बता भी दिया, लेकिन अब होने वाला क्या था, जो होना था हो गया। राजा ने महाराज जी का बड़ा सम्मान किया और धीरे धीरे होते करते भगवान के आदेशानुसार गुरु मान करके जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। अपने वहीं पर जीवन भजन करते हुए सारा जीवन बिता दिया। तो ईर्षा, जलन, डाह, ये सब दुख का कारण होता है।
हो सके तो अपने शरीर से ईर्ष्या जलन डाह इस चीज़ों को निकाल करके अलग करो, भगवान की शरण में जाओ, तभी कल्याण होगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।